इसराइल हमास युद्ध की वजह से गाजा शहर मलबों के ढेर में तब्दील हो गया है। पिछले एक साल से जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच इसराइल ने दावा किया है कि उसने पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम देने वाले हमास नेता याह्या सिनवार को मार गिराया है। सिनवार के मारे जाने के बाद अब हमास गाजा के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को अपना सरगना बनाने पर विचार कर रहा है। याह्या के भाई मोहम्मद सिनवार से इसराइल के खिलाफ युद्ध में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो याह्या सिनवार के सहयोगी खलील अल हय्या को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। अल हय्या इस समय हमास का मुख्य वार्ताकार है। उसके अलावा नेतृत्व के अन्य दावेदारों में इस्माइल हानिया के पूर्ववर्ती खालिद मेशाल और सूरा परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद दरवेश शामिल हैं। 3 महीने से कम समय के भीतर हमास के 2 सरगना मारे जा चुके हैं। कई वर्षों तक हमास का नेतृत्व करने वाले इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को ईरान में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हमास का नेतृत्व संभालने वाले याह्या सिनवार को इसराइली सैनिकों ने बुधवार को मार गिराया। जब सिनवार ने हानिया की जगह ली तो उसने गाजा में सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व दोनों को एक साथ मिला दिया, लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं लगता है। गाजा में हमास प्रमुख याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद इस्राएली सेना ने वहां पर सेना की नई यूनिट भेजी है। यह यूनिट गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी क्षेत्र जाबालिया में चल रही कार्रवाई में मदद देगी। वहां पर सामान्य जन का आवागमन बंद कर इस्राएली सेना टैंकों से कार्रवाई कर रही है। इस क्षेत्र में इस्राएली सेना के प्रतिदिन बड़ी संख्या में हवाई हमले और जमीनी हमले हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्षेत्रीय लोगों के अनुसार इस्राएली सेना यहां पर प्रतिदिन दर्जनों घरों को ध्वस्त कर रही है। क्षेत्र में इंटरनेट सहित संचार के सभी साधन खत्म कर दिए गए हैं, जबकि इस्राएली सेना का कहना है कि जाबालिया में 2 हफ्तों की कार्रवाई में उसने दर्जनों हमास लड़ाकों को मारा है और उनके ठिकानों को नष्ट किए हैं। शुक्रवार को गाजा में कई स्थानों पर हुए इस्राएली हमले में 30 लोग मारे गए। ज्यादातर लोग जाबालिया में मारे गए हैं। इसराइल ने कहा है कि इसमें से 28 लड़ाके थे। इस बीच उत्तरी गाजा के 3 अस्पतालों में ईंधन, दवाओं और खाद्य सामग्री की किल्लत पैदा हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने बड़ी संख्या में घायल और बीमार लोगों के इलाज के लिए मामूली वस्तुएं न होने पर चिंता जताई है और विश्व समुदाय से मदद की गुहार लगाई है। जबकि इसराइल ने कहा है शुक्रवार को करीब 30 ट्रक सामग्री उत्तरी गाजा में भेजी गई है। इसराइली सेना ने कहा कि आमजनों को नुकसान पहुंचाने का उसका उद्देश्य नहीं है। इसराइली सेना ने आगे कहा शुक्रवार को उसने जॉर्डन की सीमा पार कर रहे दक्षिणी इसराइल में घुसने की कोशिश कर रहे 2 हमलावरों को मार गिराया है। माना जा रहा है समुद्री मार्ग से इसराइल आ रहे इन लोगों का उद्देश्य आमजनों पर हमला करना। डेड सी से आ रहे लोगों को देखकर इसराइली सेना ने उन्हें रोकने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसराइली सेना के जवाबी फायरिंग में उनमें से 2 मारे गए, जबकि बाकी भागने में सफल रहे। फायरिंग में इसराइली सैनिक भी घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।